आइए गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे चलते हैं। नेड स्टार्क को दी गई फांसी के बाद जो एकदम से अराजक हालात पैदा हुए, उन्होंने पूरे साम्राज्य में खलबली मचा दी है। इस नाटकीय फिनाले में सिर्फ एक घटना पूरे वेस्टरोस की दिशा बदल देती है। अब कहानी एक नई सच्चाई से होकर गुजरने वाली है, जहां हर किरदार को इस तबाही से निपटना है। आगे क्या होने वाला है, इसे समझने के लिए हम इस कहानी को 5 अलग-अलग हिस्सों में ट्रेस करेंगे। किंग्स लैंडिंग में त्रासदी, द किंग इन द नॉर्थ, द हैंड ऑफ द किंग, द नाइट वॉच और द मदर ऑफ ड्रैगन्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं किंग्स लैंडिंग में होने वाली त्रासदी और स्टार्क बेटियों की नियति से। नेड स्टार्क की मौत के ठीक बाद रेड कीप में राजा जॉफ्री की क्रूरता बिल्कुल बेलगाम हो चुकी है। जॉफ्री एक डरे हुए गायक मेरिलियन को एक व्यंग्यात्मक गीत गाने के लिए अपनी सजा खुद चुनने के लिए मजबूर करता है। मेरिलियन दया की भीख मांगता है, लेकिन जॉफ्री सर इलिन पाइने को आदेश देता है कि वो उसकी जीभ काट ले। जब मेरिलियन की दर्दनाक चीखें गूंजती हैं तो जॉफ्री वहां से बड़ी ही बेरुखी से चला जाता है। और ये घटना बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि स्टार्क बहनों की दुनिया अब कैसे पूरी तरह से बदल चुकी है। एक तरफ सांसा रेड कीप में अपने मंगेतर की एक सताई हुई कैदी बनकर रह गई है, जो जॉफ्री के हर आदेश को मानने के लिए मजबूर है। वहीं दूसरी तरफ आर्या की किस्मत ने एक अलग मोड़ लिया है। भीड़ के बीच योरेन उसे बचा लेता है और उसके बाल काट देता है ताकि वो एरी नाम के एक अनाथ लड़के के वेश में शहर से भाग सके। किंग्स लैंडिंग का असली खौफ तब पूरी तरह से सामने आता है जब जॉफ्री सांसा को महल की प्राचीर पर चलने के लिए मजबूर करता है। वो सांसा को भालों पर टंगे हुए सिर दिखाता है, जिनमें से एक उसके पिता नेड स्टार्क का है। ये पल कितना खौफनाक रहा होगा हम समझ सकते हैं। सांसा जॉफ्री को पुल से नीचे धकेलने ही वाली होती है, लेकिन तभी द हाउंड बीच बचाव करके उसे रोक लेता है। इस बीच शहर की दीवारों से सुरक्षित बाहर निकलने के बाद आर्या वॉल की ओर जाने वाले एक खुरदरे गाली गलौज करने वाले कारवां में शामिल हो जाती है। यहाँ उसे अपनी तलवार नीडल को हॉट पाई जैसे लड़कों से बचाना पड़ता है और गेंड्री नाम के एक अप्रेंटिस से उसकी दोस्ती भी होती है, जो उसे गुंडों से बचाता है। अब हम कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द किंग इन द नॉर्थ, जहाँ स्टार्क युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। रिवरलैंड्स के जंगलों के सन्नाटे में रॉब स्टार्क का दुख एक खूंखार गुस्से में बदल जाता है। वो अपनी तलवार से एक पेड़ पर हिंसक रूप से वार करते हुए अपना सारा दर्द बाहर निकालता है। वो बदला लेने की कसम खा रहा है। उसकी माँ कैटलिन स्टार्क उसे सांत्वना देती है और वादा करती है कि वो लड़कियों को वापस लाएंगी और फिर दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म कर देंगी। कहानी तब एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंच जाती है जब स्टार्क युद्ध परिषद की बैठक होती है। उत्तरी लॉर्ड स्टैनिस या रेनली बराथियोन को अपना राजा मानने से साफ इनकार कर देते हैं। ग्रेट जॉन अंबर अपनी तलवार निकालते हैं और रॉब स्टार्क को किंग इन द नॉर्थ घोषित कर देते हैं। एक एक करके सभी बैनरमैन अपनी तलवारें निकालते हैं और यही नारा पूरे खेमे में गूंज उठता है। इसी दौरान शिविर की अंधेरी कोठरियों में कैटलिन स्टार्क अपने बंदी जेमी लैनिस्टर का हिंसक रूप से सामना करती है। जेमी के चेहरे पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं है। वो निडर होकर कबूल करता है कि उसी ने ब्रांड को टावर से नीचे धकेला था। उसका यह बेखौफ रवैया साफ बता देता है कि आगे का युद्ध कितना भयानक होने वाला है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, द हैंड ऑफ द किंग, लैनिस्टर्स की जवाबी कार्रवाई। लैनिस्टर्स के लिए अब स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। नेड स्टार्क की मौत ने पूरे साम्राज्य में सचमुच आग लगा दी है और लैनिस्टर सेनाएं अब पूरी तरह से 3 विशाल बढ़ती हुई सेनाओं से घिरी हुई हैं। टाइविन लैनिस्टर को ये बात समझ आ गई है कि जॉफ्री के एक बेवकूफ़ी भरे फैसले ने शांति का हर रास्ता बंद कर दिया है। अब इस घिराव से निपटने के लिए टाइविन कड़े फैसले लेते हैं। वो सर ग्रेगोर को रिवरलैंड्स में आग लगाने का आदेश देते हैं और इससे भी बड़ा फैसला वो टीरियन के लिए लेते हैं। टाइविन एक हैरान टीरियन को किंग्स लैंडिंग जाकर राजा के हाथ के रूप में काम करने और जॉफ्री और सर्सी पर कंट्रोल स्थापित करने का आदेश देते हैं। लेकिन टिरियन भी कहाँ मानने वाला है। वो तुरंत अपने पिता की सबसे सख्त शर्त को मानने से इनकार कर देता है। टाइविन ने कहा था कि शेर दरबार में नहीं जाएगी, लेकिन टिरियन उसे मना लेता है कि वो छुपकर किंग्स लैंडिंग उसके साथ चले। अब हमारा सफ़र हमें ले जाता है चौथे हिस्से की ओर, द नाइट वॉच, कैसल ब्लैक में सम्मान और खून के रिश्ते के बीच की जंग।
वॉल के जमा देने वाले अंधेरे में जॉन स्नो अपने परिवार के कर्तव्य और अपनी ली हुई शपथ के बीच बुरी तरह फंसा हुआ है। अपने पिता की हत्या के गुस्से में अंधा होकर वो अपनी चौकी छोड़ने का फैसला करता है। आधी रात को वो सैमुएल टार्ली को रास्ते से धकेलता है और अपने भेड़िए घोस्ट के साथ रॉब की सेना में शामिल होने के लिए एक हताश दौड़ लगा देता है। लेकिन जॉन का जाना इतना आसान नहीं था। रात के घने जंगल में एक तनावपूर्ण पीछा शुरू होता है। अंततः सैम, पिप और ग्रेन जॉन को पकड़ लेते हैं। जब वो लौटने से इनकार करता है तो वो उसे पकड़कर बार बार नाइट वॉच की पवित्र शपथ तब तक दोहराते हैं जब तक कि जॉन हार मानकर लौट नहीं आता। अगली सुबह कमांडर मॉर्मॉन्ट जॉन की इस पल भर की भूल को माफ कर देते हैं। वो साफ करते हैं कि असली युद्ध राजाओं का नहीं है बल्कि व्हाइट वॉकर्स के खिलाफ है। मॉर्मॉन घोषणा करते हैं कि पूरी नाइट वॉच दीवार के पार उत्तर की ओर जाएगी ताकि बेंजन स्टार्क को खोजा जा सके। और अब हमारा 5वां और आखिरी हिस्सा, द मदर ऑफ ड्रैगन्स, नैरो सी के पार, आग और खून। नैरो सी के पार डेनेरिस को खून के जादू के विनाशकारी परिणामों का सामना करना पड़ता है। जादूगरनी मिरी माज़दूर बहुत ही क्रूरता से बताती है कि ड्रोगो की जान बचाने की कीमत क्या थी। डेनेरिस का अजन्मा बेटा मृत और विकृत पैदा हुआ और ड्रोगो, वो बस एक खाली अचेत खोल बनकर रह गया है। ये पल सचमुच दिल तोड़ देने वाला है। डेनेरिस को एहसास हो जाता है कि उसका पति हमेशा के लिए जा चुका है। वो रोते हुए अपनी अंतिम विदाई देती है और फिर उसे तकिए से दबाकर उस दर्दनाक जीवन से हमेशा के लिए मुक्त कर देती है। ये घटना सीधे उस अंतिम संस्कार की ओर ले जाती है जो सब कुछ बदल देता है। सूर्यास्त के समय डेनेरिस ड्रोगो की चिता तैयार करती है, ड्रैगन के अंडे रखती है और उस जादूगरनी को लकड़ी से बांध देती है। और फिर रात होते ही वो चिता में आग लगा देती है और खुद उस भयंकर आग की लपकों के बीच निडर होकर कदम रखती है। अगली सुबह की रोशनी एक ऐसा चमत्कारी दृश्य दिखाती है जिसने दुनिया हिलाकर रख दी। डेनेरिस पूरी तरह से सुरक्षित और बिना जले चिता की धधकती राख के बीच बैठी है। और सबसे बड़ी बात, उसके साथ 3 जीवित नए जन्मे ड्रैगन्स हैं और वहां मौजूद हर कोई उसके सामने नतमस्तक। आग और खून से जादू का पुनर्जन्म हो चुका है। पूरा वेस्टेरोस एक विशाल युद्ध की चपेट में है। अब ये सोचने वाली बात है, जब दुनिया में ड्रैगन्स वापस आ गए हैं तो आगे क्या भयंकर तबाही या जीत देखने को मिलेगी और आने वाली सर्दियों में कौन बचेगा।